हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आई हूँ। और गाइस आज हम जानेंगे कि हॉट वाटर पहले फ्रीज होता है या फिर कोल्ड वाटर। ठीक है, और आपको जान के हैरानी होगी कि हॉट वाटर कोल्ड वाटर से पहले फ्रीज हो जाता है, यानी कि बर्फ उसकी जल्दी जम जाती है। आज मैं आपको इसी को एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा क्यों होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखो पहले ध्यान से समझो, एरिस्टो पैम्पा, ओके, एरिस्टो पैम्पा ने सबसे पहले इस इफेक्ट को नोटिस करा था इन द ईयर 1963, और जब वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल के थे। अच्छा, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 13 साल के बच्चे से उन्होंने मतलब क्या करके इस इफेक्ट को नोटिस किया होगा? यस, एब्सोल्युटली राइट। जैसे कि हम सबको क्या पसंद है, आइसक्रीम्स, वो भी आइसक्रीम बना रहे थे। उन्होंने क्या करा, गरम दूध रख दिया फ्रीजर में और उन्होंने नोटिस करा कि भाई गरम दूध की आइसक्रीम तो बहुत ही जल्दी बन गई एज कम्पेयर टू ठंडे दूध से। ठीक है, मतलब कि ऐसे उन्होंने अपने टीचर्स को बताया। ठीक है, उन्होंने वाटर पे एक्सपेरिमेंट करा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर इस बात को पब्लिश किया गया कि हॉट वाटर जल्दी फ्रीज होता है कोल्ड वाटर से। तो इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। जब पहले आपको पता है कि जब हमारे पास अगर कोई भी 2 सैंपल्स है ना टैप वाटर के, किसी भी टैप के देख लो आप, ठीक है, तो 2 सैंपल्स होंगे ना टैप वाटर के, उनमें से हमेशा कोई ना कोई एक सैंपल ज़रूर होगा जो कि पहले फ्रीज करेगा। तो अब हम कैसे पता लगाएं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर एक मतलब जो हमारे पास टैप वाटर का सैंपल है, हर एक जो सैंपल है उसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसमें मिक्सचर ऑफ इम्प्योरिटीज़ हैं, कोई और केमिकल्स, कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और उसी की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सभी वेरी करता है वाटर का कुछ डिग्रीज से, जिसकी वजह से वाटर पहले या बाद में फ्रीज होता है। ठीक है, सो इम्प्योरिटीज़ का क्या डिपेंड करता है? इम्प्योरिटीज़ की कंपोजिशन, उनका साइज एंड उनकी पोजीशन, एवरीथिंग मैटर्स। ओके, सो इतना आप सभी को क्लियर हो गया। अब देखिए जो मेन पॉइंट है ना कि वाटर, जो हॉट वाटर होता है वो पहले फ्रीज क्यों होता है रादर देन कोल्ड वाटर, तो मेन जो है हमें यहाँ पर 5 थ्योरी समझाएंगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, इनमें से एक भी थ्योरी परफेक्ट प्रूफ नहीं देती है, यानी कि एक भी थ्योरी, ठीक है, एक भी अनुमान ठोस नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ जगह पर जैसे हम कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये वाली थ्योरी ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सिंगापुर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि वाटर के जो बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वाटर के जो बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, उनकी वजह से ये फ़र्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम थ्योरी की बात करें तो वो है सुपर कूलिंग इफेक्ट ही। जो लिक्विड्स होते हैं जो कोल्ड होते हैं ना ऑलरेडी, जो ठंडे होते हैं, उनकी टेंडेंसी ये रहती है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं वाटर की बात करूँ तो कि वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आकर, यानी कि 0 से -1, -2, -3, -4, -5 और भी कम टेम्परेचर पे जाकर फ्रीज हो। लेकिन हॉट वाटर की क्या है, हॉट वाटर यहाँ पर नहीं जाता है, मतलब उसकी टेंडेंसी कम है, हॉट वाटर वहाँ पर आसानी से नहीं जाता। तो एक तो ये थ्योरी भी है, एक ये पॉइंट भी है। थर्ड पॉइंट है कन्वेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, कन्वेक्शन का डेंसिटी से मैटर होता है। ठीक है, और फिर इसी वजह से जो हॉट वाटर है वो जल्दी फ्रीज हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स, कन्वेक्शन एंड दीज ऑल आर डन। नाउ टॉकिंग अबाउट द इवेपोरेशन, क्योंकि जो है हमारा जो हॉट वाटर होता है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, कोल्ड वाटर तो इवेपोरेट नहीं हो सकता, टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं, राइट। हॉट वाटर में टेम्परेचर डिफरेंसेस है, अंदर वाला मतलब जो हमारे पास हॉट वाटर है और जो बाहर का हॉट वाटर है, यानी कि सराउंडिंग में हॉट वाटर नहीं, मतलब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है और हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है, डिफरेंस होता है उन दोनों में। इसी वजह से इवेपोरेशन होती है, और इवेपोरेशन की वजह से हॉट वाटर में क्वांटिटी वाटर की कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी फ्रीज हो जाता है। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं। ओके,
तो ये थी हमारी कुछ थ्योरीज, और एक थ्योरी है इम्प्योरिटीज़ वाली थ्योरी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी कि अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन अ मिक्सचर, कितनी इम्प्योरिटीज़ होगी, उसकी कितनी कंपोजिशन, क्वांटिटी है, साइज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ओके, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, तो ये मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। एरेस्टो म्पेम्बा ने इन द ईयर 1963, जब वो सिर्फ 13 साल के बच्चे थे ना, उन्होंने बताया था कि ठंडा पानी, ठीक है, वो इतनी जल्दी फ्रीज नहीं हो रहा जितनी जल्दी हमारे पास जो हॉट वाटर है वो जल्दी फ्रीज हो रहा है। ठीक है, उनके जो टीचर्स थे, स्कूल टीचर्स, उनको उन्होंने बताया। ठीक है, फिर पब्लिश हुई ये बात, थ्योरीज निकली और इतनी सारी थ्योरीज एक्सप्लेन किया। सिंगापुर के साइंटिस्ट कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरी, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कन्वेक्शन है, कुछ साइंटिस्ट इवेपोरेशन, कुछ कहते हैं कि ये सुपर कूलिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा है। वाटर, हॉट वाटर क्योंकि सुपर कूलिंग इफेक्ट में जल्दी नहीं जाता, इसीलिए वो जल्दी फ्रीज हो जाते हैं। दैट्स इट। ओके, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।